नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 3, जिसमें हम देखेंगे प्रसव पूर्व विकास। यह हमारी जीव विज्ञान की 9000 प्लस MCQs की श्रृंखला है, जिसका ये भाग 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसव पूर्व विकास की प्रक्रिया कितने मुख्य चरणों में होती है? 1, 2, 3 या 4? तो प्रसव पूर्व विकास की जो प्रक्रिया होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव विकास जो है वो वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का ही योगदान का परिणाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वंशक्रम एवं वातावरण। गर्भधारण के पहले 2 हफ्तों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? जर्मेनल चरण, भ्रूणकाल, भ्रूण अवधि, या इनमें से कुछ नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मिनल चरण। गर्भधारण के पहले 2 हफ्तों को जर्मिनल चरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारक क्या मानते हैं? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण होता है भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले मात्र कारक तत्व में शामिल है माँ का पोषण, माँ की आयु, यूटेराइन क्राउंडिंग, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले मात्र कारकों में माँ का पोषण, माँ की आयु, यूटेराइन क्राउंडिंग सभी शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का? तो इसका जो सही आंसर है वो है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्भधारण के बाद सेल विभाजन लगभग कितने समय में शुरू होता है? 4 से 6 घंटे, 8 से 10 घंटे, 12 से 16 घंटे, या 24 से 36 घंटे? तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 से 36 घंटे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। H/E बराबर होता है पर्यावरण के, व्यक्तित्व के, आनुवांशिकता के, या परिवार के? तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यक्ति के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। गर्भकालीन विकास के अवलोकन की सबसे सामान्य एवं सरल तकनीक निम्न में से कौन सी होती है? अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, या इनमें से कोई नहीं? गर्भकालीन विकास के अवलोकन करना होता है तो उसकी सामान्य एवं सरल तकनीक होती है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मिटोसिस की प्रक्रिया के माध्यम से जीगोट सर्वप्रथम निम्न में से कितनी कोशिकाओं में विभाजित होता है? मिटोसिस की प्रक्रिया के माध्यम से जीगोट सर्वप्रथम निम्न में से कितनी कोशिकाओं में विभाजित होता है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है पारिवारिक परिवेश पे, ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, किस प्रकार के वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, या प्रारंभिक जीवन में घर में दी गई पढ़ाई? तो इसका जो सही आंसर है वो है पारिवारिक परिवेश पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम का, पाठ्यक्रमेत्तर का, अनुशासन का, या उपरोक्त सभी का? तो इसका जो सही आंसर है वो है पाठ्यक्रम का। प्रश्न है हमारा, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ता है? तो पाठ्यक्रम का बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गर्भकालीन विकास की डिंबावस्था का
समय है? शुरुआत के 2 हफ्ते, शुरुआत के 5 हफ्ते, शुरुआत के 6 हफ्ते या शुरुआत के 7 हफ्ते? तो गर्भकालीन विकास की डिंबावस्था का जो समय होता है वो होता है शुरुआत के 2 हफ्ते। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले पैतृक कारक तत्व में शामिल है धूम्रपान, पिता की आयु, नशीली दवाओं का सेवन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले पैतृक कारक जो हैं उसमें धूम्रपान, पिता की आयु और नशीली दवाओं का सेवन, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य वातावरणीय नुकसानदायक कारक में शामिल है एक्सरे तथा रेडियम, रसायन, अत्यधिक तापमान या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। यह सभी नुकसानदायक कारक में शामिल हैं। गर्भकालीन विकास की भ्रूणावस्था का समय है 2 हफ्ते से 2 माह, 4 हफ्ते से 4 माह, 6 हफ्ते से 6 माह या 8 हफ्ते से 8 माह? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 हफ्ते से 2 माह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जो कि गर्भकालीन विकास की भ्रूणावस्था का समय होता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? वह कौन से विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? रॉस, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गर्भाधान के समय माता पिता के मिलने वाले गुणों को कहा जाता है परिपक्वता, पर्यावरण, आनुवांशिकता या सीखना? तो इसका जो सही आंसर है वो है आनुवांशिकता। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसकी कमी से क्रिटिनिजन, तंत्रिका तंत्र तथा थायराइड संबंधी परेशानियां होने का खतरा रहता है? आयोडीन, विटामिन, आयरन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से इस प्रकार के सभी परेशानियां होने का खतरा बना रहता है। भौतिक तत्वों का समूह कहलाता है आनुवांशिकता, पर्यावरण, परिपक्वता या सीखना? भौतिक तत्वों का जो समूह होता है वो होता है सीखना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, पावलॉक, थार्नडाइक या कोहलर? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं स्किनर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका मुख्य कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार या उपरोक्त सभी? तो बाल अपराध की घटनाओं के बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो उपरोक्त सभी हैं। दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण और टूटा परिवार, ये सभी कारक इसके प्रमुख कारण हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कोशिकाएं विकसित होती हैं जिसे ब्लेस्टोसाइट के रूप में जाना जाता है। ब्लास्टोसिस्ट निम्न में से किसकी परतों से बना होता है? कितनी परतों से मिलकर बना होता है? 1, 2, 3 या 4? तो ये बना हुआ होता है 3 परतों से। एक्टोडर्म जो त्वचा और तंत्रिका तंत्र बन जाता है, एडोडर्म जो पाचन और श्वसन तंत्र बन जाएगा, और मेसोडर्म जो मांसपेशी और कंकाल प्रणाली बन जाएगा। तो इस प्रकार कोशिकाएं विकसित होती हैं जिसे ब्लेस्टोसाइट के रूप में जाना जाता है। ब्लेस्टोसिस्ट 3 परतों से मिलकर बना होता है। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम में पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव या इनमें से कोई नहीं? तो किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम में से पड़ने वाला जो प्रभाव नहीं है वो है इनमें से कोई नहीं। ये सभी इसके प्रभाव नहीं है। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या पशु? तो इसका जो सही आंसर है वो है जैव अजैव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
जो कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर होते हैं, निर्भर, पूरक, सहयोगी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। निर्भर भी होते हैं, पूरक भी होते हैं और सहयोगी भी होते हैं। इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आनुवांशिकता किनके गुणों के अर्जन से निर्धारित होती है? माता पिता के, दादा दादी के, नाना नानी के या तीनों के? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त तीनों से। माता पिता, दादा दादी और नाना नानी तीनों से ही आनुवांशिकता गुणों के अर्जन में निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व मनोवैज्ञानिक वातावरण का अंग नहीं है? संज्ञान, भाव, क्रिया या अंतर्दर्शन? तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्दर्शन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है वंशानुक्रम से, वातावरण से, जलवायु से या वंशानुक्रम तथा वातावरण से? तो इसका जो सही आंसर है वो है वंशानुक्रम से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।